छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के तहत लागू किए गए युक्ति उपकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार ने इस योजना के जरिए वर्ष पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। वहीं प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार पर शिक्षकों के मनमाने स्थानांतरण, स्कूलों को जबरन मिलाने और ग्रामीण इलाकों में स्कूल बंद करने जैसे फैसलों को लेकर तीखा हमला बोला है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि युक्तिकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे खासकर आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं राजनांदगांव के एक गांव में तो शिक्षक ना होने के कारण बच्चों ने खुद स्कूल में ताला चढ़ दिया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र प्रभारी ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने तय समय सीमा के भीतर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। देश भर में युक्ति युक्तकरण के नाम के सवाल अब गूंजने लगे हुए हैं और युक्ति युक्तकरण में होने वाले जो बदलाव है, जो शिक्षकों की भर्ती है और शिक्षकों को जो हटाने का काम है, स्कूलों को कम कर देने का काम है, ये सारे काम जो है वो शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं अब देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में युक्ति युक्तकरण के नाम पर से जो सवालें उठ रहे हैं, जो आवाजें आ रही हैं, वो अब राजनीतिक मोड़ भी ले चुके हैं। अब राजनीतिक दल के आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हुए हैं और ज्ञापन देने का काम किया। आज घेराव का कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया है। आखिरकार युक्ति युक्तकरण पर किस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं और क्या कुछ मामले आ रहे हैं शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के, शिक्षकों के रोजगारों को लेकर के। जी, आज युक्ति युक्तकरण के नाम से आप लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, क्या कुछ मामला? देखिए, युक्ति युक्तिकरण का ये तो बड़ी अच्छी पहल है सरकार द्वारा और बच्चों के हित में भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसमें बहुत सारी समस्या आ रही हैं और इस समस्याओं के नाम से शिक्षकों को के भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। लेकिन युक्ति युक्तिकरण का 2008 के सेटअप के साथ बदलाव किए जा रहे हैं, उसका विरोध आम आदमी पार्टी निसंदेह करती है। शिक्षकों द्वारा युक्ति युक्तिकरण के विरोध भी किए जा रहे हैं। विरोध है कि स्कूलें बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों का डायरेक्ट भाजपा सरकार द्वारा काफी फायदा पहुंचाया जाएगा, क्योंकि भाजपा सरकार की रीति और नीति में रहती है। युक्ति युक्तिकरण एक प्रशासनिक या सरकारी शब्द है जो दो चीजों के साथ मर्ज करके बनाया गया है। दो चीजों को साथ में मर्ज कर देना, प्रदेश के 10,000 स्कूल युक्ति युक्तकरण के तहत मर्ज होंगे तो 43,000 कोर्स ऐसे ही खत्म हो सकती है और इस फैसले का विरोध आम आदमी पार्टी करती है। स्कूलों को मर्ज किया जाएगा तो शिक्षकों की नौकरी ना चला जाए, इसका भी विरोध है। नियम तो बनाए गए हैं, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में मर्ज करना और मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में मर्ज करना, तो हेडमास्टर के पोस्ट पर बदलाव होगा। जो प्राइमरी के हेडमास्टर है वो बन जाएंगे शिक्षक, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर है बन जाएंगे हाई स्कूल के शिक्षक, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे हाई स्कूल के शिक्षक। तो इस वजह से पद समाप्त हो जाएगा। संविधान का आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल द्वारा नियम है कि पदोन्नति के किस तरह के निर्धारित होगा, राज्यपाल के अधिकारों के तहत उन्होंने इसे तय किया था, लेकिन अभी भी युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें इस नियम को दरकिनार किया जा रहा है और नए नियम बनाए गए हैं। नए नियम में संशोधन नहीं किया गया है और यहीं पर पूरा मामला अटक रहा है। इसमें शिक्षकों का पद समाप्ति का भय बना हुआ है। हाई कोर्ट को भी चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट शिक्षकों के हित में निसंदेह बड़ा फैसला सुना सकती है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को मात्र न्यूनतम सेटअप है, एक शिक्षक और एक एचएम का जो सेटअप है, जबकि पूर्व में 2 शिक्षक और 1 एचएम का था। तो इस तरह से पदों से जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। इसी तरह 10,000 स्कूल बंद की आपने बात कही है, वो कहाँ किस किस जगह पर कैसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है? जैसे कि वनांचल क्षेत्रों में स्टूडेंट 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाते हैं, ऐसे स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है, जबकि ये उचित नहीं है।
ऐसे में सरकार जिन स्कूलों को बंद कर रही है वहां किसी दूसरे और स्कूलों को मर्ज भी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? मर्ज तो कर रही है, लेकिन इसमें अध्यापकों के प्रति डर बना हुआ है। निसंदेह अध्यापकों का पोस्ट खाली हो सकता है। शिक्षा नीति अब देखा जा रहा है कि दिन ब दिन यहाँ पर उसका स्तर गिरते जा रहा है और शिक्षक जो है अब बेरोजगारी के स्तर पर आ जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? यही तो साहा जी, ये तो है डबल इंजन का सरकार का नीति। लोगों को बेरोजगारी करना, लोगों का महंगाई बढ़ाना। राजनांदगांव में तो 4 इंजन हो गई है भाजपा की सरकार की। तो ये इंजन ही बटोरेंगे, ये कभी इधर भागेंगे, कोई उधर। ये गुमराह करने वाला पार्टी है, इनका नीति चाहिए ये। आज भ्रष्टाचारी के नाम से 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। जिस स्कूलों से पढ़ के हम आए हैं, जिस स्कूलों से पढ़ के लोग, जनता के लोग IPS अधिकारी बन गए, उस स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हो। शासकीय स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो प्राइवेट जो स्कूलें हैं उनको और ज्यादा उपलब्धि मिलते जा रही है। बिल्कुल मिलते जा रही है। क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये है, जेब भरो। उसका कारण ही यही है ना, जेब भरो, और क्या है। उसका नीति यही है। डबल इंजन के सरकार का काम ही क्या है? महंगाई बढ़ो, जेब भरो। इनका नीति है। सरकारी स्कूलों में जितने भी लोग हैं, इन लोगों से साठ गांठ किए हैं और ये अपने जेब भर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता फले फूल क्यों रहे हैं? तो इसीलिए कि लोगों को दबाव बनाओ, इनसे लूटो, लूट खर्च करो। आज बताओ ना, सरकारी स्कूलों का क्या मतलब हाल है। एक तरफ शासकीय स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वही देखा जा रहा है कि दूसरी ओर जो शराब भट्टियां हैं वो आए दिन खुलते हुए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी है। क्या कहना चाहिए, मतलब स्कूल में पढ़ने चाहिए या शराब की दुकान? स्कूलें देखिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लोगों में जो शिक्षा का स्तर है उसको गिरा करके शराब की दुकानों को बढ़ोतरी किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को गिनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब युक्ति युक्तकरण को लेकर के क्या कुछ नया अपडेट रहता है, सारी चीजें हम आपको इंडिया टाउन न्यूज पर लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ सौरभ ताम्रकार, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।